हाय एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है मेजरमेंट, इट्स फंक्शन एंड द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। सो फर्स्ट इज अ क्वेश्चन इज व्हाट इज अ मेजरमेंट? अ मेजर so what is measurement? Measurement is the assign of numerals, alphabetical and percentile values to a object or event according to the rules. It means कि measurement एक तरह की प्रोसेस है जिसमें न्यूमेरिकल या परसेंटाइल्स या अल्फ़ाबेटिकल वे में वैल्यूज़ प्रोवाइड की जाती हैं टू अ ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को, किसी भी थिंग को अकॉर्डिंग टू द रूल्स। मीन्स कि उसके बिहेवियरल कैटेगराइजेशन जिस कैटेगरी का है उसी के अकॉर्डिंग उसको वैल्यूज़ असाइन की जाती हैं। इसमें एग्जांपल भी दिया है कि मतलब कि आप मेजरमेंट का किस लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे रिसर्चर में विश टू मेजर द परसेंटेज ऑफ पीपल हु मेक परचेजेस द प्रोडक्ट फॉर देयर कंपनी। नाउ अब क्वेश्चन रेज होता है व्हाट इज मेजर्ड। इसमें होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस, इनडायरेक्ट और कंस्ट्रक्ट्स। डायरेक्ट में होता है कि डायरेक्ट थिंग्स को ऑब्जर्व किया जाता है, इनडायरेक्ट में होता है इनडायरेक्टली, और कंस्ट्रक्ट्स में होता है कि ना तो डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली। अब बात करते हैं मेजरमेंट के फंक्शंस की। सो फर्स्ट इज अलाउज टू समराइज इंफॉर्मेशन। मेजरमेंट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि हम इंफॉर्मेशन को इजीली समराइज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन को, अब हमारे डेटा को ग्राफिकली या टेबल्स की फॉर्म में या चार्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। मींस कि जो मेजरमेंट की हेल्प से हम अपने डेटा को टेबल्स, ग्राफ्स, चार्ट्स, बार ग्राफ्स इनके फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, तो इजीली हम अपनी इंफॉर्मेशन को समराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सेकेंड प्रोवाइड्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन। इसका एक फंक्शन ये भी है कि ये हमें सिचुएशन को बेटरली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि हम इंफॉर्मेशन को एक समराइज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले स्टेप में पढ़ा था कि ये हमें इंफॉर्मेशन समराइज़ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन को ग्राफ्स में, टेबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो और जो हम इंफॉर्मेशन को ग्राफ्स में और कंपेयर टू मतलब जो हमारी रैंडमली डेटा पड़ा है और जो डेटा हमारा टेबल या ग्राफ की फॉर्म में है, वो डेटा हमें एक जो रैंडमली ऐसे ही पड़ा है उसमें कंपेयर में जो हमारे टेबल्स की फॉर्म में है वो ज़्यादा इजी अंडरस्टैंडेबल होता है। और it means measurement allows better understanding of a situation as compared to a scenario that has no measurement at all। इसका मतलब है कि जो मेज़रमेंट है वो हमें सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंड कराने में हेल्प करता है कंपेयर टू अ सिनेरियो, मतलब उस सिनेरियो के कंपेयर में जिसमें कोई मेज़रमेंट यूज़ नहीं की गई है। नेक्स्ट वन इज़ अलाउज टू क्वांटिफाई डेटा। क्वांटिफाई डेटा जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि मेजरमेंट है वैल्यू असाइन सच एज अ न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेटिकल, परसेंटाइल एक्सेट्रा वे में हमें ये वैल्यूज़ असाइन करने में हेल्प करता है टू ऑब्जेक्ट। सो ऑटोमेटिक हमारा जो डेटा है हम उसे क्वांटिटी की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कराता है कि इतनी क्वांटिटी है। मींस कि हम उसे परसेंटेज के बेस में भी क्वांटिफाई आइडेंटिफाई कर सकते हैं या क्वांटिटी फिक्स कर सकते हैं, जो हमें डिसीजन लेने में बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट वन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर research approach. Selection of a measurement technique also determines the research approach and the way a researchers wills the टू सॉल्व रिसर्च प्रॉब्लम्स। इसका मतलब है कि जो मेज़रमेंट टेक्निक का सिलेक्शन करना मीन्स कि हमें जैसे हम डेटा को मेज़र करते हैं तो सबसे पहले उसमें बिहेवियरल कैटेगराइजेशन होती है इवेंट्स की, थिंग्स की, मतलब कि उनकी बिहेवियर बेसिस पे उन्हें कैटेगराइज किया जाता है। तो ये इसमें जो हम यदि राइट मेथड का यूज़ करते हैं वो हमारे रिसर्च को मोर एक्यूरेट और मोर प्रोबेबल बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज़ प्रोवाइड्स इम्पोर्टेंट सेट ऑफ टूल्स। ये हमारे रिसर्च का एक इम्पोर्टेंट टूल है, बिकॉज ये हमें क्रिटिकल डिसीजंस लेने में भी हेल्प करता है। जैसे हम फोर्थ स्टेप में पढ़ चुके हैं कि ये हमारी रिसर्च में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ वी कैन टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिसर्च मेजरमेंट, सॉरी
measurement in a research. It means the first step is आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें मतलब कि जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सबसे पहले इसमें जो हमारी मेजरमेंट है बिहेवियरल कैटेगराइजेशन की जाती है इवेंट्स की। मीन्स कि इस बिहेवियर या इस टाइप की एक्टिविटी वाले इवेंट्स को इस कैटेगरी में रखा जाएगा और दूसरे वालों को अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। ऐसे उनकी कैटेगरी को आइडेंटिफाई करते हैं। तो डेफिनेटली जो आपका इंटरेस्ट है रिसर्च की या जिसके रिगार्डिंग आपको रिसर्च करनी है, उस कॉन्सेप्ट को मतलब आपके अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट उसे आइडेंटिफाई करने में भी मेजरमेंट हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट कैलकुलेशन मेथड। इसका मतलब है जब आपने कैटेगराइजेशन कर ली है तो आपको एक कैलकुलेशन मेथड का यूज़ करना पड़ता है कि आप कौन से कैलकुलेशन मेथड को यूज़ करोगे अपनी मेज़रमेंट के लिए। इसमें काफ़ी टाइप है, मेनली 3 टाइप्स दिए हुए हैं: फ्रीक्वेंसी मेथड, ड्यूरेशन मेथड एंड इंटरवल मेथड। फ्रीक्वेंसी मेथड्स क्या होता है? फ्रीक्वेंसी काउंट्स आर यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस। जो फ्रीक्वेंसी मेथड है वो कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर ऑफ अकरनेसेस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट इन अ डिफाइंड टाइम पीरियड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी काउंट। इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर इवेंट की एक फिक्स टाइम में कितनी बार वो अकर होता है उसको काउंट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ ड्यूरेशन मेथड। ड्यूरेशन मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी या पर्टिकुलर टास्क को एक फिक्स टाइम पीरियड में परफॉर्म करना इसके अंदर इंक्लूड, मतलब कि इस मेथड में हम ये चेक करते हैं कि एक पर्टिकुलर टास्क कितने टाइम में परफॉर्म हो रहा है एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर, कि वो कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं। मतलब एक लिमिट बाउंडेड टाइम होता है और उसमें ड्यूरेशन चेक करते हैं कि ये टास्क या ये एक्टिविटी इतने टाइम में परफॉर्म हो रही है। नेक्स्ट वन इज़ इंटरवल मेथड। इंटरवल मेथड में क्या होता है? इस मेथड में जो भी हमारी होल ऑब्जर्वेशन होती है विद अ टाइम लिमिट, उसको डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ यूजिंग मल्टीपल ऑब्जर्व्स। अब इसमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस मेथड का सिलेक्शन करना है। इसमें काफ़ी टाइप दिए हुए हैं। नेक्स्ट ये मेज़रमेंट का लास्ट स्टेप भी है। नाउ वी कैन टॉक अबाउट द डिफरेंट मल्टीपल ऑब्जर्व्स ऑफ मेज़रमेंट। फर्स्ट वन इज़ अ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? इसमें इन्वॉल्व है ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्विंग ऑब्जर्विंग इन अ नेचुरल और रियल इन्वायरमेंट। इसका मतलब है कि जो हमारा रियल और नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको ऑब्जर्व किया जाता है और इन दिस एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द रिस्पोंडेंट इज ऑब्जर्व एंड रिकॉर्डेड। इसमें जो रिस्पोंडेंट है उसका एक्चुअली में क्या मतलब उसका एक्चुअल में क्या बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व किया जाता है और उसको फर्दर रिसर्च के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर है, जो भी ग्रुप्स हैं जहाँ से उसको अपनी रिसर्च के लिए डेटा चाहिए, उस ग्रुप्स में मतलब कि उनके बीच में पार्टिसिपेट करता है एज इन इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट एंड ऑब्जर्व देयर बिहेवियर। और वहाँ पर उसका बिहेवियर मतलब एज अ पार्टिसिपेंट वर्क अपने डेटा को मेज़र करता है और मीन्स कि ग्रुप मेंबर की तरह, और उसको ऑब्जर्व करता है कि वो क्या फ़ील करते हैं। जो उसमें ग्रुप मेंबर्स हैं एज अ ग्रुप मेंबर वो क्या फ़ील करते हैं, क्या मीन्स कि उनके थिंकिंग सजेशन क्या है, इन सब के बारे में चेक करता है और मीन्स एक टाइप से ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन है। दिस इज़ अ ऑब्जर्वेशन इलिमिनेट्स द नीड ऑफ ऑब्जर्विंग रिस्पोंडेंट इन अ नेचुरल सेलिंग। से ये बताता है कि जो ये इसमें एलिमिनेशन होता है, इवेल्युएशन करता है कि एक्चुअली में रिस्पोंडेंट की क्या नीड्स है अबाउट टू सेलिंग्स। दैट्स ऑल अबाउट द मेजरमेंट थैंक इन अ रिसर्च। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड और आपको अदर वीडियोस की नीड हो
तो प्लीज़ टेल मी। थैंक यू।